यानी कि व्याकरण का एक टॉपिक वचन परिवर्तन पढ़ेंगे। तो वचन मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये कितनी चीजें हैं। वचन परिवर्तन का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है ना। कि अगर एक चीज होगी तो हम उसे कहेंगे एक वचन, अगर एक से ज्यादा चीजें रहती है हमारे सामने तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। इसको और थोड़े सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिया है, लड़की पढ़ रही है। तो इसको अगर हमें वचन परिवर्तन करना है तो हम कैसे करेंगे? लड़कियां पढ़ रही है, पढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका वचन परिवर्तन। यहाँ पे क्या है, एक ही लड़की है जो पढ़ रही है, यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, बहुवचन कर दिया कि लड़कियां पढ़ रही है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक साथ पढ़ाई कर रही है। दूसरा हम लेते हैं लड़का आया, तो एक ही लड़के की बात की गई है, यहाँ पे लड़का आया, तो हम इसका बहुवचन कैसे करेंगे, लड़के आए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा वचन परिवर्तन। तो जहाँ पे हमें एक वचन दिखाया गया है, एक ही चीज है, उससे अगर बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती है, अनेक चीजें आ जाती हैं, तो वो हो जाएगा वचन परिवर्तन, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन। अभी इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। किसी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। किसी शब्द के जिस रूप से, जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिया था लड़की, तो उसके रूप से हमें बोध होता है, हमें पता चलता है कि लड़की मतलब एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वचन, उसे वचन कहते हैं। तो ये है, हम दूसरा एक वर्ड यहाँ पे हमने लिया है लड़कियां, तो उसे हमें पता चलता है कि एक लड़की नहीं है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो कोई ऐसा शब्द है जिसे हमें उसकी संख्या का पता चलता है कि ये एक नहीं है, बहुत सारी है ना। तो वो क्या हो जाता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, जिससे संख्या का बोध होता है, वहां पे एक या अनेक का बोध होता है, वो उसे हम वचन कहेंगे। तो अभी वचन की परिभाषा यानी कि व्याख्या आपको समझ में आ गई है कि हम वचन किसे कहेंगे। अगर यहाँ पे पढ़ शब्द लेंगे तो वो वचन या एक वचन या बहुवचन में नहीं आएगा, एक वो सिंपल वर्ड है। हमें ऐसा शब्द लेना है जो क्या होता है, एक वचन या बहुवचन, एक या अनेक, जिससे हम देख सकते हैं, जिसमें कोई संख्या है ना। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक है, यहाँ पे हमें संख्याएं नहीं दी गई है, पर हमें ये पता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये जो बोध हो रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। तो अभी वचन किसे कहेंगे वो आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी इसका हम प्रकार देख लेते हैं। तो इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं। ये है, एक पहला है वो एक वचन और दूसरा है वो बहुवचन। तो हमारे पास वचन परिवर्तन के दो प्रकार है, पहला है वो एक वचन है और दूसरा है वो कौन सा है, बहुवचन है, ठीक है। तो ये हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रूल्स भी रहते हैं। तो ये तो पहले प्रकार हो गया, एक वचन किसे कहेंगे और बहुवचन किसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले समझ में आ गया कि जो एक ही चीज है वो होगा एक वचन और एक से ज्यादा चीजें हैं वो हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। पर अभी एक से हम अनेक में अगर वो उसका स्वरूप चेंज करते हैं, उसका स्वरूप बदलते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम रहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम एक वचन और बहुवचन की डेफिनेशन यानी कि व्याख्या देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम
यहाँ पे क्या आएगा? पुस्तक। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तके। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कमरे, तो कमरे का क्या हो जाएगा? एक वचन। एक ही कमरा है तो क्या बोलेंगे हम? कमरा। और बहुत सारे कमरे हैं तो कमरे। जैसे भी हम बोल रहे हैं, है ना, बहुत सारे हैं तो हम क्या बोलते हैं? कमरे। और एक रहता है तो हम क्या बोलेंगे? कमरा। ठीक है, ये है बेटा। तो बहुत सारे होंगे तो क्या हो जाएगा? बेटे। उसके बाद ये है कपड़ा। तो एक अगर कपड़ा है तो कपड़ा, और बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे? कपड़े। कपड़े। उसके बाद है गधा। तो ये किसमें आएगा? प्राणियों में, जिसमें हमने व्यक्ति देखा था ना वैसे। तो ये क्या हो जाएगा? गधे। हाँ, तो ये सब बहुवचन हो गए। समझ में आया आप लोगों को कि आंख तो क्या हो गया? आंखें। रातें दिया होगा तो क्या हो जाएगा? रात। बातें हैं तो क्या हो जाएगा? बात। पुस्तकें हैं तो पुस्तक। एक है तो कमरा, एक से ज्यादा है तो कमरे। एक पुस्तक है तो पुस्तक, एक से ज्यादा है तो पुस्तकें। एक है तो बेटा, अनेक है तो बेटे, है ना। एक है तो कपड़ा, एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? कपड़े। एक है तो क्या हो जाएगा? गधा। अनेक है तो एक से ज्यादा हो जाएंगे तो गधे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं और थोड़े मैंने लिखे हैं यहाँ पे उदाहरण। हाँ, ये है कथा। तो कथा का कैसा होगा? कथाएं। ठीक है, फिर यहाँ पे चूहा, तो क्या होगा? चूहे। मुर्गा, एक है तो मुर्गा, और ज्यादा है तो मुर्गे। यहाँ पे एक है तो माला, और अनेक है तो मालाएं। फिर है सभा, तो सभा का क्या हो जाएगा? सभाएं। लास्ट वाला जो मैंने लिखा है महिला, महिला मतलब कि स्त्री, तो क्या हो जाएगा? महिला। एक है तो क्या होगा? महिला, और अनेक होंगे तो महिलाएं। महिलाएं। तो यहाँ पे ए ज्वाइंट होता है अनेक में, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा है। जहाँ पे हमें एक ही चीज दिखती है तो वो हो गया एक वचन, और बहुत सारी चीजें हैं, एक से ज्यादा है तो वो हो गया बहुवचन। फिर वो कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति। व्यक्ति मतलब सिर्फ इंसान नहीं, यहाँ पे व्यक्ति मतलब हम सबको ले सकते हैं। उसके अंदर प्राणियों भी आ गए, पक्षियों की भी बात हो रही है ना, सब इसके अंदर आ गए। तो वापिस से एक बार रिवाइज कर ले। कथा का क्या होगा? कथाएं। और चूहे का चूहा। मुर्गा, एक तो मुर्गा, अनेक तो मुर्गे, माला एक तो माला, और एक से ज्यादा हो तो मालाएं। सभा मतलब क्या होगा? सभा मतलब जहाँ पे हम कुछ प्रवचन या ऐसा सुनने जाते हैं तो बहुत सारे होते हैं लोग, हाँ, तो उसे सभा कहते हैं। पर एक ही है तो वो क्या हो जाएगा? सभा। और बहुत सारी है तो सभाएं। महिला, महिलाएं, है ना, एकदम सिंपल सा एक वचन और बहुवचन। ये हो गए हमारा वचन परिवर्तन। और वचन के कौन से दो प्रकार होंगे? एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे क्या रहता है? जैसे उसके प्रकार में लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे एक ही चीज रहती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? बहुत सारी हो जाती है, मतलब कि एक से ज्यादा हो जाती है, तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो हमें शब्द दिए जाते हैं, उसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करना रहता है, या फिर बहुवचन दिया जाता है उसे एक वचन में परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, आ गया सबको समझ में? ओके, थैंक यू। आभार।